आश्वासन प्राधिकरण, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों से कड़ी मेहनत करके आज इस क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी का गठन किया है। राजीव अरोड़ा जी, जो इस क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, मंच पर विराजमान मोहम्मद साइन जी, आईएएस साकेत कुमार जी और उपस्थित सभी महानुभाव, सभी इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारीगण, आज का जो ये कार्यक्रम है क्वालिटी इंश्योरेंस कॉन्क्लेव, इसके ऊपर लंबे समय से विचार चल रहा था कि हमारी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, और गुणवत्ता ही व्यक्ति की पहचान है। और अगर गुणवत्ता नहीं होगी तो कई बातें आती हैं कि भाई ये तो चाइनीज सामान है, कहा आती है ना। हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। क्वालिटी का अर्थ है चीजों को सही तरीके से करना। और जब करना, जब हमें कोई देख न रहा, हमें कोई देख भी नहीं रहा, उस समय के अंदर हमने क्वालिटी देनी, ये इस क्वालिटी का अर्थ है। अकेले में जब हम बैठ करके काम करते हैं, निर्णय करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी ये लंबे समय तक चलती है। और इसको लेकर के आज अथॉरिटी का गठन हुआ है। अगर हम देखें अपने जीवन में क्वालिटी में सुधार चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में क्वालिटी में सुधार चाहते हैं, तो आपको अपने काम की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा, तभी आप उस बात को पूरा कर सकते हैं। मेरे लिए आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सब यहां क्वालिटी इंश्योरेंस कॉन्क्लेव के अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह आयोजन हरियाणा की विकास यात्रा का में गुणवत्ता को केंद्र में रखने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि हम सब मिलकर के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मेथड्स एंड प्रोड्यूसर्स SOMPs का लोकार्पण हम सब ने मिलकर के किया है। अभी आपके सामने जो बुक्स लॉन्च हुई है, यह केवल एक दस्तावेज नहीं है, इसके पीछे की मेहनत भी है। और यह हरियाणा का एक विजन भी है, हम सब इसको जानते हैं। एक ऐसी नींव है जिस पर हम गुणवत्ता, दीर्घकालिक और श्रृंखला सेवाएं और सुशासन का भव्य भवन निर्मित करेंगे। इस अवसर पर मैं हरियाणा के क्वालिटी इंश्योरेंस
अथॉरिटी की ओर से, जो लगातार इन्होंने 2 वर्ष तक इसके अंदर गहन तपस्या की है और आज इसको लॉन्च किया है। मैं इसके लिए राजीव अरोड़ा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारे कुमार साहब कह रहे थे कि छोटे से कमरे में बैठ करके आपने काम किया है, क्वालिटी का अगर सुधार होता है वो छोटी सी जगह पे ही होता है, बड़ी जगह पे नहीं होता। छोटी जगह पे ही सुधार होता है और लंबा चलता है। मैं इस अथॉरिटी में अल्प समय में ये अनुकरणीय कार्य करेगी, उसके लिए मैं इस प्राधिकरण के सराहना मैं करता हूं। हमारे पूर्वज भी बोलते थे, हमारे पूर्वज कहते थे, क्योंकि अगर कोई वो बात बोलते थे, कोई ना कोई तंत्र निकाल करके बात बोलते जिसका कोई महत्व होता और व्यक्ति उसको अपने जीवन में उतारता, उन लाइनों के ऊपर चलता था। जो भी अगर कोई उन्होंने बात बोली है उसका कोई महत्व वो होता था। बुजुर्ग बोलते थे कि अधूरा या खराब निर्माण न होने से ज्यादा हानिकारक होता है। हम सबको मालूम है कि अगर कोई हमने निर्माण किया और उसकी क्वालिटी नहीं है तो क्वालिटी नहीं है, अगर वहां निर्माण भी नहीं है तो वो वहां तो कोई खतरा नहीं है, परंतु अगर वो घटिया क्वालिटी का निर्माण हो गया वो हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। इस प्रकार की बातें बुजुर्ग अगर बोलते थे तो कहीं ना कहीं कोई तंत्र निकाल करके बात को बोलते थे और इसी सोच को ही आत्मसात करते हुए हमने गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। यह SOMPS दस्तावेज सरकारी विभागों, अभियंताओं, ठेकेदारों और नीति निर्माताओं के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में ये मापदंड तय करेगा। हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा का हर निर्माण कार्य, हर सेवा और हर नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरे। क्यों न उतरे? उतरनी चाहिए और ये संकल्प लेकर के हमने आगे बढ़ना है। देखिए, इसका लंबे समय तक लोग लाभ उठाते हैं। मैं इस सम्मेलन का जो थीम भी है वो मजबूत, टिकाऊ और विश्वसनीयता बुनियादी ढांचा हमारे प्रदेश के विकास का मूल मंत्र है। मुझे ये भी खुशी है कि यह हमारी सोच का परिचायक है कि हम केवल विकास की गति पर ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। ये हमारी सोच है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सब जानते हैं कि जब किसी भी कार्य को सुनिश्चित और स्थायी रूप से हमें करना हो तो उसके लिए एक स्पष्ट, वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। SOMPS प्लानिंग से लेकर रखरखाव तक एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। SOMPS ये भी तय करते हैं कि योजना कैसे बनेगी, डिजाइन कैसा होगा और सामग्री की गुणवत्ता
कैसी होनी चाहिए, ये अथॉरिटी उस बात को भी सुनिश्चित करेगी। हम सब जानते हैं कि इसके अलावा भी SOMPS यह भी सुनिश्चित करने का निर्माण प्रक्रिया में कौन कौन से निरीक्षण होंगे, सुरक्षा के क्या मापदंड होंगे और पर्यावरण की दृष्टि से किन पहलुओं का ध्यान रखना वो आवश्यक होगा। जब आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम देख भी गए हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर कितनी गति से काम हुआ है और उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना वो इस टीम के हाथ में है, हम सब के हाथ में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज ये क्वालिटी इंश्योरेंस बना है, ये इस मजबूती में धाकड़ हरियाणा में ये धाकड़ मजबूती से आगे बढ़ेगा और इसका लंबे समय तक प्रदेश को तो लाभ मिलेगा, परंतु प्रदेश के साथ साथ बाहर के लोगों को भी उसका लाभ मिलता है। तब यह भी अनिवार्य हो जाता है कि हमारे विकास कार्यों की गति न केवल तेज हो बल्कि टिकाऊ और भरोसेमंद भी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। केवल तेज गति से निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर गुणवत्ता से समझौता करके तेज गति से निर्माण किया गया हो तो उसका परिणाम दुर्घटनाएं, लगातार लागत में बढ़ोतरी और जन विश्वास में कमी आने के रूप में हमारे सामने आता है। हम सब देखते हैं आज जब हम देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की ओर देखते हैं तो हमें एक चिंताजनक तस्वीर दिखाई देती है। आज अगर हम देखें वर्ष 2024 केंद्र सरकार की 1821 परियोजनाओं में से 780 परियोजनाएं पूरा करने की निर्धारित सीमा से पीछे चल रही थी। पूरा करने की इसमें इसकी लागत 4,80,000 करोड़ रुपए अधिक हो गई, क्योंकि जब काम धीरे चलता है, स्लो चलता है, देखिए हम मानते हैं उसकी क्वालिटी भी कमजोर होती है और क्वालिटी के साथ साथ उसके ऊपर एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है, उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। और अगर अपने पूरे समय तय समय में, क्योंकि जब हम पूरा SOP बनाते हैं और SOP जब बनता है हमारा, जब से उसका टेंडर की प्रक्रिया, टेंडर के बाद जब उसकी शुरुआत से लेकर के उसके अंतिम चरण तक जब हम काम करते हैं तो अपने पूरे समय के अंदर वो काम होना चाहिए, क्योंकि उसका महत्व ही उसके समय में है। अगर हम कोई निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, हमें आवश्यकता है कि 1 साल में ये पूरा बन करके तैयार हो जाएगा, उसमें लगते हैं 5 साल, ये 5 साल में तैयार हो रहा है। हमारी टाइम लाइन 1 साल की है और वो 5 साल में तैयार हो रहा है, तो उसका महत्व भी खत्म हो जाएगा। जो महत्व उसका 1 साल का है वो 5 साल में महत्व नहीं बचेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा है कि उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, उसकी लागत भी बढ़ जाएगी और लागत का भी नुकसान होगा, उसकी क्वालिटी का भी नुकसान हो जाएगा। हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि हमने अपने टाइम लाइन के अंदर हर उस निर्माण कार्य को पूरा करना है जिसके ऊपर हमारी नजर है, जिस काम के जो काम हमारे हाथ में है, हमने उसके ऊपर पूरी नजर लगा करके रखनी चाहिए। यह पूरे देश की
जीडीपी का लगभग 1.6% ये बनता है, जो 4,80,000 करोड़ रुपया अलग से खर्च किया गया। ये कहीं और किसी निर्माण कार्य में भी खर्च हो सकता था, जिसका अलग से लोगों को लाभ मिल सकता था, परंतु हमारी टाइम लाइन के कारण हमारा काम आगे बढ़ा। उसके कारण से जो मैंने आप लोगों को बताया कि 780 ऐसी परियोजनाएं थी जिनके ऊपर 4,80,000 करोड़ रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ा। आप देखिए कि अगर इतना ज्यादा खर्च करना पड़ा तो इस पैसे के अंदर और कितना निर्माण इस देश की जीडीपी के अंदर वो शामिल हो सकता था, खड़ा हो सकता था। इस देरी के मुख्य कारण अपर्याप्त गुणवत्ता जांच, सही ढंग से योजनाएं न बनाना और समय पर निरीक्षण न करना, इसका कारण है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी जब आज इसका गठन हो रहा तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा, हमें इस बात को गति से आगे बढ़ाना होगा ताकि ये नुकसान न हो। मुझे बताते हुए आप लोगों को कि गुणवत्ता आश्वासन की कमी से आर्थिक नुकसान तो होता ही है, इसके साथ साथ इससे हमारे जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें मालूम है, मैं देख रहा था कि इस साल में लगभग 2,700 इस साल के अंदर जो क्वालिटी के अंदर कमी थी, क्वालिटी की कमी के कारण 2,700 लोग बुनियादी ढांचा गिरने से वो अकाल मृत्यु का अपनी जान गंवा बैठे, वो अकाल मृत्यु में समा गए। ये एक बड़ा नुकसान मानवता का भी इस क्वालिटी के कारण से हुआ है। एक बहुत बड़ी फिगर, चाहे वो व्यक्ति श्रमिक है, चाहे वो इंजीनियर है, या हमारा कोई अन्य प्रमुख व्यक्ति वहां पर है, जब वो ढांचा गिरा उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी और क्वालिटी ठीक ना होने के कारण वो बुनियादी ढांचा ढह गया। 2,700 लोग अकाल मृत्यु की गोद में जाकर के समा गए। ये भी हम इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसी दुर्घटनाओं में प्रतिदिन लगभग 7 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। इस बात का हम ध्यान रखें। हर रोज 7 व्यक्ति हमारी क्वालिटी के कारण, हमारा जो क्वालिटी है वो क्वालिटी घटिया स्तर की लगी है, उसके कारण से इतना बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि हर रोज 7 व्यक्तियों की मृत्यु इसमें हो जाती है। मेरा मानना है कि क्वालिटी फर्स्ट का दृष्टिकोण बना करके ऐसी घटनाओं को हम रोक सकते हैं, हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वालिटी ही तो है। हम देखते हैं पुराने जमाने के आज भी पुल बने हुए हैं, कब के बने हुए हैं, आप उन पुल को जाकर के आज भी नहीं तोड़ सकते। क्या उसके ऊपर मटेरियल लगा होगा, किस प्रकार की उसकी क्वालिटी है, हमने उसकी डेडलाइन भी घोषित कर दी है, सैकड़ों वर्ष हो गए हैं, परंतु आज भी जूं का तुम बना हुआ है। आप देखते हैं जिसकी चर्चा हमारे अधिकारी ने अभी की थी, कई चीजें ऐसी हैं लंबे समय से, क्योंकि उसकी क्वालिटी का जो आधार था वो मजबूत था। उस क्वालिटी को बना करके हमने रखना है। हमने टाइम का भी ध्यान रखना है कि हमारी परियोजना पूरी टाइम के अंदर पूरी हो और उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। एक कहावत है कि छोटा रिचार्ज लंबी बात होगा है, तो उसके लिए है कि हमने रिचार्ज किया, पैसे का भी कम उसके ऊपर खर्चा आता है और लंबे समय तक भी चलता है। ये हमारे लिए इसको जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई अधिकारी जो उस परियोजना का साथ जुड़ा हुआ है,
या कॉन्ट्रैक्टर है, उसका नाम भी उसको प्रमाणित होता है। और लोग देखते हैं, लोग उसकी चर्चा करते हैं, फलाना व्यक्ति था, बड़ा मजबूत बनाया, और अगर वो गिर गया तो क्या कहेंगे लोग? दूसरी तरफ भी बोलते हैं ना, कहा भाई ये भी सड़क बनाई थी और रेडी इकट्ठी कर ली, टूट गई। तो हमने अपनी क्वालिटी का स्वयं ध्यान रखना है। और मेरा आग्रह है आप लोगों से कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र के अंदर हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम इस विकसित राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र बनाने में हम ये पटकथा लिख रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये हमारे हाथों से लिखी जा रही है कि इस विकसित राष्ट्र में कौन कौन लोग थे, वो जुड़ते चले जाएंगे। ये कारवां है, इस कारवां के अंदर वो जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम इस क्वालिटी को फर्स्ट माने, क्वालिटी को प्राथमिकता दें, उससे कोई समझौता नहीं, ना समझौता करना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है। मैं सभी विभागों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण की गारंटी की सोच के साथ गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की जो ये स्थापना की गई है, यह प्राधिकरण एक बहुआयामी निकाय है जो सड़कों, पुलों, भवनों, सिंचाई, जल, ऊर्जा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा, इसका लाभ मिलेगा। हर चीज की अपनी, क्योंकि ये मैं जो देख रहा था कि इसके अंदर 11 विभाग हैं, राजीव जी 11 विभाग नहीं है। ये क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी तो जीवन का, व्यक्ति का जहां से जन्म होता है, जन्म से लेकर के उसके अंतिम समय तक की ये गारंटी है, ये क्वालिटी इंश्योरेंस की। हम चाहे खेत के अंदर कैसा अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, वो भी तो क्वालिटी है। हम देखते हैं कि आज इस भागदौड़ की जिंदगी में या ज्यादा पैसा कमाने की लालसा के अंदर किसी भी हद तक बढ़ जाते हैं व्यक्ति, और ये भी नहीं देखते, उसको मालूम भी नहीं है कि मैंने कितनी कैपेसिटी के अंदर इसमें पेस्टिसाइड डालना है, कितनी कैपेसिटी में मैंने खाद डालना है। वो पड़ोसी को देख लेता है, इसने तो लाल दवाई गिर उसकी क्वालिटी भी खराब होती है। वो भी क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर ही आता है। हम हर चीज को इसको ध्यान में रखते हुए, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी का, अरे गंभीर, ये आपके कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है, और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसके अंदर पूरा उतरेंगे और आप मजबूती से इस क्वालिटी को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत में जब नक्शे के ऊपर आंख उठा करके कोई व्यक्ति देखेगा तो विकसित हरियाणा एकदम बोल्ड अक्षरों में नजर आएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारी नजर सिर्फ गुणवत्ता पर ही नहीं है, बल्कि इंजीनियरों के प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्यशालाओं और डिजिटल मैनुअल्स के माध्यम से क्षमता निर्माण पर भी है। इसके अलावा हम एक अनुसंधान, एक विकास केंद्र भी स्थापित करेंगे जो भारतीय निर्माण संदर्भों में सर्वोत्तम पद्धतियों पर ज्ञान प्रदान करेगा। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि यह गुणवत्ता जो हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी है, भारत का पहला राज्य ये संस्थान जो अवसंरचना गुणवत्ता पर पूर्ण रूप से केंद्रित है। इसके मॉडल को अन्य राज्य और केंद्रीय संस्थाएं भी अध्ययन कर रही हैं, क्योंकि जब हमने इसका निर्माण किया है, तो जब निर्माण किया है तो हमारे सबके कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है
कि जब पूरा देश आपकी तरफ देख रहा हो, केंद्र आपकी तरफ देख रहा हो कि इन्होंने पहला क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी का निर्माण किया है, इसका वो मॉडल को देख रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और मुझे आशा है कि यह मॉडल जल्द ही पूरे देश में गुणवत्ता आश्वासन के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में ये विकसित होगा। हमारी अगली योजना गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के दायरे को निजी अवसंरचना परियोजनाओं तक बढ़ाने की है। इसके दायरे में विशेष रूप से उन परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा जिनका सरकारी लाइसेंसीकरण प्रक्रिया से संबंध है। इससे सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं, निजी भवन, टाउनशिप और औद्योगिक पार्क शामिल होंगे। यह कदम गुणवत्ता को केवल सार्वजनिक कार्यों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि इससे नागरिकों का विश्वास भी बढ़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। मुझे भविष्य में गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण प्रमाण पत्र अवसंरचना उत्कृष्टता का भी एक ये मानक बन सकता है, इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। SOPS सिर्फ प्रशासनिक उपकरण नहीं है, ये सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता के उपकरण हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, वाणिज्य विमानन ने SOPS के द्वारा दुर्घटनाओं को कम किया है। हम जानते हैं, हम देखते हैं, यही क्वालिटी इंश्योरेंस है। आज प्रति 1 मिलियन उड़ानों में केवल 1.3 दुर्घटनाएं ही रह गई हैं और यह SOPS के कारण ही संभव हो पाया है। इस क्वालिटी इंश्योरेंस के कारण ही ये संभव हो पाया है। और इसी प्रकार अगर हम स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में SOPS जीवन बचाने का काम करते हैं, ये वैश्विक निर्माण उद्योग में 6 सिग्मा जैसे मानकों उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। इस बात के बारे में हम सब जानते हैं, यह गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन केवल प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के बारे में नहीं है, यह हमारे समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो हमें एक मजबूत, सुरक्षित और स्मार्ट हरियाणा बनाने की ओर अग्रसर करेगा। मुझे खुशी है कि आइए हम सब मिलकर के इस अवसर पर इस संकल्प और दृष्टिकोण के साथ अपनाएं कि गुणवत्ता सिर्फ एक कार्य नहीं है, बल्कि एक आदत है। इसको आदत के अंदर डालना चाहिए। जब हम इसको आदत में डाल लेंगे तो आपकी क्वालिटी वो कमजोर नहीं होगी, आपकी क्वालिटी मजबूत होगी। जब हम आज इस नींव को रख रहे हैं तो हम अपनी भावी पीढ़ियों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि उनकी सुरक्षा रूपी धरोहर हम उनको सौंप करके जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास कौशल है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे पास दृढ़ संकल्प भी है। मुझे खुशी है कि जब हम आज ये समय आ गया है कि हम उस संकल्प को कार्य में बदलें, जो अपने आने वाले दशकों तक ये याद रखा जाएगा। अंत में मैं इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मेथड्स एंड प्रोड्यूसर्स के लोकार्पण प्राधिकरण की स्थापना की दूसरी वर्षगांठ की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इससे एक मजबूत हरियाणा की, विकसित भारत में विकसित हरियाणा की मजबूत नींव रखेंगे और मिलकर के रखेंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप सब यहाँ पर पधारे हैं और मुझे आने का इसमें अवसर मिला है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं, आप सबको बधाई देता हूँ। जय हिंद,
जय भारत, जय भारत माता। तो सीएम नैब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि क्वालिटी में सुधार करना चाहिए, आज का दिन ऐतिहासिक है। इसी के साथ ही सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा सुशासन का भव्य भवन निर्मित करेंगे। किसी निर्माण में क्वालिटी नहीं है तो वो खतरनाक है। हमने गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। तो सीएम ने कहा क्वालिटी में सुधार करना चाहिए, आज का दिन ऐतिहासिक है। सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा हमें क्वालिटी को प्राथमिकता देनी है, सुशासन का भव्य भवन निर्मित करेंगे। किसी निर्माण में क्वालिटी नहीं है तो वो खतरनाक है। तो क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी के सम्मेलन का आज उद्घाटन किया गया। इसी के साथ ही सीएम नैब सिंह सैनी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। क्वालिटी फर्स्ट को अपनाकर ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं, सीएम ने कहा। हमने परियोजनाओं के लिए टाइम और क्वालिटी का ध्यान रखना है। विकसित राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र बनाने की हम पटकथा लिख रहे हैं, हमें क्वालिटी को प्राथमिकता देनी है। सीएम ने कहा क्वालिटी में सुधार करना चाहिए, आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक है। तो क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी के सम्मेलन का आज उद्घाटन किया गया। विकास की गति नहीं, उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देते हैं। विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बुनियादी ढांचा गिरने से इस साल 2700 लोगों की जान गई। क्वालिटी फर्स्ट को अपनाकर ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं।